आज आप देखो भगवान ने कितनी पावर डाल दी है आपके अंदर। पहले जब हम कमज़ोर थे, कितने नेगेटिव थॉट्स आते थे हमारे अंदर, ऐसा लगता था सुसाइड ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। पर आज भगवान ने कितनी पॉजिटिविटी भर दी है अंदर। नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो लगता है कि हाँ सॉल्व करना है। हिम्मत बनी हुई है, पावर है, एक हिम्मत है अंदर कि कोशिश करनी है, सॉल्व करना है, भगवान का आशीर्वाद साथ है। क्या तुम समझते हो संसार में छोटी छोटी बातों में लोग कितने नेगेटिव होकर जीवन से हाथ धो बैठते हैं। देखा होगा दुनिया में सब कुछ, पर आज अपने अंदर कौन है जो पॉजिटिव किए हुए है, कौन है जो जीने की उमंग दिए हुए है, कौन है जो फिर मन को उत्साहित किए हुए हैं। आज गुरु ने इतने गोल्डन मोमेंट्स तुम्हारे जीवन में दे दिए, इतनी अनमोल वाणी तुम्हें दी है, तुम उन यादों में खो सकते हो, वाणी को सुन सकते हो। आज हमारे पास जीने के लिए बहुत कुछ है, वरना एक हालत आए तो दिमाग में क्या चलता है, अब जीने के लिए बचा ही क्या है। दुनिया में आप लोगों को देखो, उनका एक पेट वर्ड है, अब जीने के लिए बचा ही क्या है। और हमारे पास जीने की वजह है। हमें अपने भगवान के लिए जीना है, उनकी पसंद का बनना है, उनका साथ लेना है, उनकी भक्ति में डूबना है। चाबी तो बनी है हर ताले की, इधर उधर रखी गई है, आ जाएगी हाथ। ऐसा तो नहीं है कि चाबी नहीं है। कभी लगता है सॉल्यूशंस नहीं है, फिर सॉल्यूशंस भी मिले। हर भंवर से परमात्मा ने देखो बाहर तो निकालना ही है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकालेगा, बस जहाँ कर्मों का हिसाब पूरा होगा उसके बाद परमात्मा भंवर से बाहर कर देगा। ये सब ठीक होना ही है, लेकिन इस दौरान भगवान आपको अपनी भक्ति देना चाहता है, अपनी चरण शरण देना चाहता है, आपको अपनी महिमा में स्थित करना चाहता है, आपको इतना पक्का कराना चाहता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप बह मत जाना, फिर माया का रूप मत बन जाना, फिर उलझ मत जाना संसार में। भगवान आपको ये सब सबक दे रहा है भलाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुनिया से अगर चोट खाई ना होती, तेरी याद प्रभु मुझे आई ना होती। तुम इतने शरीफ तो हो नहीं, सीधे साधे हो नहीं कि भगवान की शरण में आ जाते। कितने समय से तुम्हें कोई कह रहा होगा, बुला भी रहा होगा, नहीं आए। अचानक जब ज़रूरत पड़ी तो लगा चल के देखते हैं। तो भगवान का ये बहाना भी हो सकता है तुम्हारे जीवन में एक मोड़ लाने के लिए, तुम्हें अपनी शरण में लेने के लिए। उसकी कृपा भी तो हो सकती है। हम लोग नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं कि शायद कुछ गलत ही हो रहा होगा, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? जो हो रहा है बहुत अच्छा है, बल्कि भगवान को बोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपना छोटा बच्चा होता है, गलत पोएम भी सुनाता है तो तालियां पीटते हो बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए। उल्टा सीधा करता है, आप तालियां बजा के अप्रिशिएट करते हो, खुश होते हो, बहुत अच्छा किया। बताओ, एक अपनी औलाद और एक अपना परमात्मा। अपनी औलाद का तो गलत भी सही समझकर ताली बजाओ, और अपने परमात्मा का सही भी गलत देखते हो। कैसी जीवन है तुम्हारी, कितने निराशावादी हो, कितने परमात्मा के प्रति नेगेटिव भाव रखने वाले हो। उधर अपना बच्चा है तो उसका गलत भी सही है, उसको अप्रिशिएशन, और भगवान के सही को भी नॉन अप्रिशिएशन। उसके गलत को भी सपोर्ट है और भगवान के सही के लिए भी तेरा नहीं है वोट। देखो तो सही क्या कर रहे हो। जो हर हालत में तुम्हारी भलाई देख कर बैठा है, सोच कर बैठा है, करके बैठा है, उसकी भलाइयों को तुम्हें दिखा दिखा के याद कराना पड़ता है। और वहाँ देखो दिखता ही सब अच्छा है। बच्चा गाली भी देता है तो अच्छा लगता है, छोटे बच्चे थप्पड़ मार देते तो माँ हाथ चूमती है। भगवान ने तो तुझे चाटा भी नहीं मारा, मारा है कभी, लेकिन उसकी बात में चुन चुन के बुराइयाँ निकालते हो, कहाँ कहाँ गलती ढूंढ लेते हो। एक आदमी था भगवान को की सारा दिन गलतियाँ ढूंढता रहता था, सुबह से शाम उसको एक ही काम, जहाँ बैठे भगवान को दोष, ये ऐसे किया है, ये वैसे किया है। एक दिन बगीचे में बैठा था, तरबूज की बेल देखी, इतना बड़ा तरबूज इतनी छोटी सी बेल पर टांग रखी है। आम देखो, इतने छोटे छोटे पेड़ पर लटका दिया। आम के पेड़ पर तरबूज लगाता, तरबूज की जगह आम लगाता। भगवान को चलाना नहीं आता सृष्टि, बड़बड़ा के बैठ गया। आम के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से गिरा आम सिर के ऊपर। दोस्त साथ में था, बोला आज यहाँ अगर तरबूज टंगा होता तो तेरा सिर फट गया होता। तो समझ किया है काम। हम जो गलती ढूंढ रहे हैं, पर असल में तो परमात्मा ने समझ किया है काम, समझदारी से किया है। ब्रेड ठीक बनाई, पत्थर ठीक बनाया, आम ठीक लटकाया, तरबूज ठीक लटकाया। पर हमारी बुद्धि कहती है नहीं, तरबूज की जगह आम होता और आम की जगह तरबूज होता तो सिर भी तुम्हारा ही फटता। अच्छा किया उसने तरबूज नीचे ही रखे, आम ऊपर, ठीक है। हर चीज़ अपने तरीके से है ना। पूरी प्रकृति में व्यवस्था देख लो, सही है। हमारे इच्छा अनुसार नहीं है तो हम उस व्यवस्था को गलत कहने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। अभी रात को तारे थे आकाश में, ज्यों ज्यों सुबह हुई तारे दिखने बंद हो गए। अब हम ये मान लें कि आकाश में तारे नहीं हैं, शब्द बोलने में यही आएगा कि आकाश में तारे नहीं हैं, लेकिन नहीं है तारे, रात को कहीं से आएंगे क्या? सूर्य के प्रकाश में अब दिख नहीं रहे, चंद्रमा भी नहीं दिख
दिख रहा, तारे भी नहीं दिख रहे, सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा है कि तारे नज़र नहीं आ रहे, पर है तो सही। अब परमात्मा की हुई भलाइयाँ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन है तो सही। हम ये तो नहीं कह सकते कि भलाई है नहीं, आपको दिख नहीं रही। नानक जी ने बोला, तुम करो भला हम भलो ना जाने। परमात्मा तुम तो भलाई करते हो, पर हम भलाई देख नहीं पा रहे हैं। बस विश्वास रखो और विश्वास की नज़र से देखो, भलाई दिखेगी। आज वो दुख भी अच्छे हैं जो खींच के भगवान की शरण में ले आए। अच्छा मान लो सांसारिक सुख मिल भी जाते, जीवन का कोई अर्थ तो सिद्ध नहीं होता, कोई सच का ज्ञान तो तुम्हें प्राप्त नहीं होता, 84 लाख के धक्के तो खाते ही रहते। जीवन में हमारे ख्यालों की वजह से शोर है, हलचल है, आवाज़ें हैं। इन सबको जीतना तो हमें ही पड़ेगा। सच्ची बात तो ये है कि हम अपने ख्यालों से पहले भी अशांत थे, आज भी अशांत हैं। है ख्यालों की बात, जिधर हमारा ख्याल मुड़ जाए सृष्टि वैसी हो जाती है। सारा ख्यालों का शोर है। जिस दिन अपना मन अच्छा होता है, बाहरी जगत में ध्यान भी नहीं होता, और जिस दिन अपने मन में शोर है, बाहर 4 अच्छी परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी हम परेशान होते रहते हैं। तो करना क्या है? परिस्थितियाँ ठीक नहीं करनी है, बस ख्यालों को ठीक करना है, मन को बैलेंस करना है। जिसका मन बैलेंस्ड है, उसकी सृष्टि बैलेंस्ड है। ये सब होता रहता है। और ये भी याद रखना कि हर एक के जीवन में अप डाउन तो होते ही हैं। ये शुक्र नहीं करते कि आज अगर परमात्मा ने हालत भेजी तो खुद भी तो जीवन में आ गया, अपनी गोद में भी तो उठा लिया। एक ने सपना देखा। क्या सपना देखा? चल रहा था समुद्र के किनारे, उसके साथ 2 पैर और चलते जा रहे थे। आके गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने सपना देखा, क्या अर्थ हुआ इसका? बोला, बेटा 2 पैर तेरे और 2 भगवान के। बड़ा खुश हो गया, भगवान मेरे साथ है, हमेशा ही साथ है। थोड़े दिन बाद उसके पास कोई परिस्थिति आ गई। अब परिस्थिति आई तो फिर वैसा सपना आ गया। आज 2 ही पैर दिखे, बहुत दिमाग चल गया। भगवान भी दुनिया वालों जैसा है। आज परिस्थिति आई तो उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, 2 ही पैर रह गए मेरे। भगवान जी गायब हो गए। बड़ा शंका से भरा गुरु के पास पहुंचा। गुरु जी को तो पता था कि परिस्थिति आई है इसके साथ। बोला, गुरु जी आज मैंने फिर से सपना देखा, आज तो 2 ही पैर नजर आए। बोला, हाँ ठीक है। बोला, तो ये 2 पैर किसके हैं? बोला, ये 2 पैर पर भगवान के हैं। मैं कहाँ हूँ? बोला, तू उसकी गोद में है। ये मत सोच भगवान के 2 पैर नहीं हैं, वो 2 पैर भगवान के ही हैं। पर जब तेरे पास कोई परिस्थिति आती है, परमात्मा तेरे को गोद में ले लेता है, तुझे चलने भी नहीं देता, तुझे निकाल के ले आता है। कर्मों की खेती तेरी ऐसी है, रोज़ कोई ना कोई बात तो खड़ी हो जाती है, लेकिन भगवान की मेहनत देखो, रोज़ बचाने के लिए, निकालने के लिए भी तो खड़ा होता है। तुम कह रहे हो ना मैंने वहाँ सेटिंग कर ली कि भगवान ने सेटिंग कर दी? सोच के देखो, कोई तो रक्षक बन के बैठा है। कौन है वो? तुम किसकी गोद में हो? वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है ना। तुमने कहा उनको माता पिता तुम मेरे, पता नहीं माना कि नहीं। तुम अपनी गद मत जानो, लेकिन वो बेचारा निभाए जा रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं। इनोसेंट तो भगवान है। तुम तो मुंह से बोल के अपना किनारा हो गए। तुम्हारे तो माँ बाप हैं पर्सनल, मंदिर जाके तुमने कह भी दिया, क्योंकि सारे कहते हैं माता पिता तुम मेरे, बंधु सखा तुम मेरे। तुम तो कह के साइड हो गए। अंदर भाव है या नहीं ये तुम खुद ही जानो। लेकिन उसको देखो, वो माता पिता बन के रक्षा किए जा रहा है, हर भंवर से निकाले जा रहा है। तुम कहो ना कहो, गुरु तुम्हारी वृथा को समझ रहा है। अनबोलत मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। जब जब आते हो गुरु फिर एक कवच पहना देता है, जब जब आते हो गुरु फिर एक विचार देता है, जब जब आते हो गुरु फिर ठंडक देता है, फिर अपनी नज़रों से, वाणी से ताकत देता है, अपने प्यार से ताकत देता है। अच्छा जूझ कैसे रहे हो तुम? टूट क्यों नहीं रह गए? डिप्रेशन में क्यों नहीं आ गए? कभी सोचा है? सोच के देखो, कोई बैठा है ना रक्षा करने के लिए। हर पल हर कदम पे भगवान ही तो संभाल के बैठा है, और अभी तुम्हें भगवान में ही शंका हो जाती, जबकि संभाल के ही वही बैठा है, हर कदम पे तुम्हारी रक्षा किए जा रहा है।